नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो ये प्रोडक्ट्स आप मेरे टेबल पर देख रहे हैं, ये एक फैक्ट्री की लैंड एनर्जीज को इम्प्रूव करने के लिए है। ये एक नई फैक्ट्री डेवलप हो रही है। उसमें जो ग्रंथों में लिखा गया हम उसी को यूज़ करते हैं। टोटल हमारा शास्त्रोक्त होता है, वेदोक्त होता है। जो वेदों में लिखा गया है, शास्त्रों में लिखा गया है, उसको ही हम आधार मान के यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये मेरे हाथ में एक मंजूषा है। ये वेदों में, शास्त्रों में, विश्वकर्मा प्रकाश मानसार ग्रंथ में इसका बहुत उल्लेख आता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारी तरफ से प्रॉपर पूजन करके एक तैयार की जाती है। इसमें आप देख सकते हैं 45 देव शक्तियों के चिन्ह बने होते हैं। इसके बिना जो हमारा अष्टमंगल है उसके चिन्ह बने होते हैं। इसके बिना इसके अंदर क्या क्या यूज़ होता है, इसको प्रॉपर जो कस्टमर है, क्लाइंट है, उनके नाम के साथ, गोत्र के साथ इसको अभिमंत्रित किया जाता है। ये मंजूषा में सोना डाला जाता है, पारा डाला जाता है, खनिज डाले जाते हैं। खनिज इसी को बोलते हैं, जो क्रिस्टल्स, क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्स होते हैं उसको ही खनिज की कैटेगरी में लेते हैं। पारा डाला जाता है, जैसे आप ये पारा देख सकते हैं, ये मंजूषा में डाला होता है। बाकी भी लैंड एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए कई जगह पे यूज़ होता है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा सेपरेटली। पारा इसमें भी डाला जाता है, बट इसको बड़े ध्यान से यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जितनी भी हमारी धातुएं हैं, पारा उसको निगल जाता है। ये लिक्विड मेटल होती है। इसके बिना यहाँ पे सोने की बहुत वैल्यू है, चांदी की बहुत वैल्यू है, तांबा डाला जाता है। ये सारी जो मंजूषा होती है, आइदर ये कॉपर तांबे की होनी चाहिए या ब्रास की होनी चाहिए। जो हमारे पास, जो मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हैं, ये ब्रास की मंजूषा है। इसके अंदर खनिज, पारा, सोना, सर्व औषधि डाली जाती है। इसके बिना सोने में एक अष्टकमल बनाकर डाला जाता है, सोने के ऊपर पुस्तक बनाकर डाली जाती है। वो डिपेंड करता है कितने बड़े एरिया को आपने इन्वॉल्व करना है, क्लाइंट की समस्या क्या है, ब्रह्म स्थान में कहीं दोष तो नहीं है। अगर ब्रह्म स्थान में दोष है तो इन्हीं चीज़ों की क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बिना ये तो नई फैक्ट्री का काम चल रहा है, नई फैक्ट्री में सारा कुछ डलेगा। अदरवाइज जो ग्रंथों में लिखा गया है, जो शास्त्रों में लिखा गया है, वो लिखा गया है कि पहले, सबसे पहले हम उस डायरेक्शन स्पेसिफिक के दोष को दूर करेंगे, फिर उस डायरेक्शन की एनर्जीज को एनहांस करेंगे, उसको सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करेंगे। ये ग्रंथों में लिखा गया है। जैसे अगर ईस्ट में कोई दोष होगा, अगर टॉयलेट है मान के चलो ईस्ट में, सबसे पहली प्रायोरिटी तो होती है कि उसको रिमूव किया जाए और उसको बाद में उसको पॉजिटिव एनर्जी से आवेशित किया जाए, पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज की जाए। अदरवाइज उसको पहले बैलेंस किया जाए, फिर उसको इम्प्रूव किया जाए। फिलहाल जो मैं आपको ये चीज़ें दिखाता है, मैं आपको सेपरेटली दिखाता हूँ। इसको दोस्तों कहते हैं क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये बेस्ट क्वालिटी के, ब्राज़ीलियन क्वालिटी के क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्स है। जस्ट सी द साइज, विड्थ एंड पॉइंटेडनेस मैंने सेपरेट निकाल के रखे हैं। ये देखिए, ये पॉइंटेडनेस देखिए इसकी, ये पॉइंटेड वैल्यू बहुत मैटर करती है। हेक्सागोनल शेप के हैं। जस्ट साइज देखिए, इनका साइज मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है। जो खनिज, ये क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्स होते हैं, इनको स्फटिक मणि भी बोला जाता है। ये किसी भी एरिया की एनर्जीज को एनहांस करते हैं। एक्चुअली ये कैटालाइजर का काम करते हैं। ये अर्थ में मोस्ट अबंडेंटली पाए जाने वाले क्रिस्टल यही होते हैं। इसके बिना और भी बहुत क्रिस्टल होते हैं, आपने देखे होंगे। मैं अभी आपको 3-4 क्रिस्टल मेरे पास पड़े हैं, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्स को अगर आप फ्लोर में यूज़ करते हैं तो ये फ्लोर की, भूमि की एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी उसको अब्जॉर्व कर लेता है और पॉजिटिव एनर्जीज को क्रिएट करके उसे एलिमिनेट करता है, पॉजिटिव एनर्जीज को एनहांस करता है, उस डायरेक्शन स्पेसिफिक एनर्जी को एनहांस करता है। इसको ब्रह्म स्थान में भी यूज़ किया जाता है। इसको डोर में, जो हमारा प्रवेश द्वार होता है, वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। मैं तो इवन जो गृह मालिक होता है, जैसे उसकी चेयर होती है, चेयर के नीचे भी यूज़ करा सकता हूँ। मेन ऑफिस होता है, वहाँ पे भी यूज़ करवा देता हूँ। अगर घर बन रहा है तो जो मास्टर बेडरूम है, सेंटर ऑफ द हाउस, ब्रह्म स्थान है, मेन गेट है, कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनकी एनर्जीज होती है। ये एनर्जीज को एनहांस करते हैं, कैटालाइज करते हैं, बढ़ाते हैं ये एनर्जीज। इसके बिना जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये लापिस लाजुली के चिप्स है। इसको हिंदी में लाजाव्रत बोला जाता है। लाजाव्रत को हमारे ग्रंथों में वेस्ट, साउथ, वेस्ट, बेसिकली ये स्टोन जो होता है, ये शनि ग्रह का स्टोन होता है। वेस्ट, साउथ वेस्ट में, वेस्ट डायरेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है टू एनहांस द पावर ऑफ सैटर्न।
आप एक जगह पे 10 लाख का नीलम लाकर यूज़ कर लो और एक ये 500 रुपये के लापिस लाजुली यूज़ कर लो। ये लापिस लाजुली इतने बढ़िया रिजल्ट देते हैं, मैंने मल्टीपल जगह यूज़ किया है वेस्ट डायरेक्शन की एनर्जीज को बढ़ाने के लिए, वेस्ट डायरेक्शन को एम्पावर करने के लिए, बैलेंस करने के। कहीं किसी के टॉयलेट आ गए W4 में, मैंने टॉयलेट को सबसे पहले रिमूव किया और उसके बाद इनको यूज़ किया। उनका 3 करोड़ रुपया फंसा हुआ निकला था विद इन 3 मंथ्स, सिंपल ये लापिस लाजुली यूज़ करने से। इसके बिना जो आप देख रहे हैं, जो मेरा फेवरेट है, ये पेरू का माक्षिक है, हिंदी में इसको माक्षिक बोलते हैं। आपने इसका बहुत नाम सुना होगा। ये चमकदार जो चीज़ है, इसको हम हिंदी में तो माक्षिक बोलते हैं, फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है। ये गोल्डन पायराइट है, कोई लोग इसको आयरन पायराइट बोलते हैं, जो मेरे हाथ में ये गोल्डन पायराइट है। ये एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मीडियम है। मैं पर्सनली, ये करोड़पति बनाने वाला स्टोन है दोस्तों। बहुत सस्ता होता है, 500-700 रुपये का स्टोन आए थे, बट इसको फ्लोर में यूज़ करने से टॉक्सिक होता है। बड़े कम अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। हमारे गुरुजी ने सिखाया था ये काफ़ी टॉक्सिक होता है, कम अमाउंट में यूज़ करो, बट यू कैन यूज़ इन फ्लोर्स, भूमि में यूज़ कर सकते हैं भूमिगत ऊर्जाओं को यूज एनहांस करने के लिए। ये जो पेरू क्वालिटी का पायराइट है, इसको एक्यूरेट जगह इसकी साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की होती है। इसको राहु ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि ये जो आयरन पायराइट है, इसको हम मतलब फूल्स गोल्ड बोलते हैं, कोई चमक बहुत होती है इसमें, मेरे पास काफ़ी पड़ा है। इसको हमें फ्लोर में यूज़ करना चाहिए, पेंडेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, रिंग बना के यूज़ कर सकते हैं। मैं मनी बॉल बनाता हूँ, उसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, बट मैं जहाँ पे नया घर बनाते हैं वहाँ पे आयरन पायराइट को तो डेफिनेटली फ्लोर में यूज़ कर लेते हैं। ये क्रीविंग बढ़ाता है, ये क्रीवेशन बढ़ाता है, क्लाइंट्स को आकर्षित करता है, पैसे को आकर्षित करता है, आपको नज़र दोष से बचाता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं पेरू का बेस्ट आयरन पायराइट है। ये गोमती चक्कर है दोस्तों, बहुत जगह पे आपने देखा होगा गोमती चक्कर। ये बड़ी क्वालिटी के, बड़ा साइज है गोमती चक्कर का। ये किसी भी एनर्जीज को, किसी भी एरिया की एनर्जीज को भूमि में यूज़ किया जाना चाहिए। ये जो हमारा 7 चक्रा ट्री होता है, वहाँ पे भी यूज़ होता है, लोग इसकी रिंग बनाकर भी पहनते हैं। ये भी भूमि में यूज़ करने से वहाँ की नेगेटिव एनर्जीज कम होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होती है। इसके बिना सफ़ेद सरसों, बहुत से लोग पीली सरसों को सफ़ेद सरसों बोल देते हैं। ये ओरिजिनल थोड़ा रेयर क्वालिटी, रेयर तो नहीं, चलो कॉमनली मिल जाता है, बट लोग थोड़ा समझ नहीं पाते। पीली सरसों और सफ़ेद सरसों में बहुत फ़र्क है। इसको कुछ स्पेसिफिक जगह ब्रह्म स्थान में यूज़ कीजिए, ईस्ट में यूज़ कीजिए। जो हमारा प्रवेश द्वार है उसकी एनर्जीज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। फैक्ट्रीज में हम दोस्तों, ये पिरामिड्स का एक कॉपर के पिरामिड है जो देख रहे हैं, ये त्रिधातु के पिरामिड मेरे पास में। कॉपर के पिरामिड्स को, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एनर्जीज का गुड कंडक्टर होता है। ये 4 इंच के कॉपर के पिरामिड है, 8 इंच के भी आते हैं, इससे कम भी 3 इंच, 2 इंच, 1 इंच, छोटे छोटे भी आते हैं। मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ जहाँ पे एरिया बहुत बड़े बड़े एरिया मेरे को मिल जाते हैं, फैक्ट्रीज मिल जाती हैं। जिस फैक्ट्री में मैं काम करने हैं, थोड़े पीस पड़े हैं, वहाँ पे हम काफ़ी अमाउंट्स में इन पिरामिड्स को यूज़ करने जा रहे हैं टू इंक्रीज द एनर्जीज ऑफ द फैक्ट्रीज। ये आप मान के चलिए कि 70% रोल जियोपैथिक एनर्जीज, लैंड एनर्जीज, भूमिगत ऊर्जाओं का होता है, और 30% रोल हमारा ओरिएंटेशन वास्तु का होता है। जो भी चीज़ें हम ये यूज़ करेंगे, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करके पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करने का सबसे बेस्ट माध्यम होता है लिक्विड मर्करी। लिक्विड मर्करी ये एक ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, इसको यूज़ करना आना चाहिए। इसको एग्जैक्ट, बहुत लोग इसको साउथ वेस्ट में यूज़ करते हैं, कुछ सदर्न भारा होता है जी, इसको साउथ में, नो, शास्त्रों में इसको नॉर्थ में रिकमेंड किया गया है। पारा, जहाँ पे प्योर N4 जगह आती है, जहाँ पे सोम देवता एनर्जी फील्ड होते हैं, N4 में इसको यूज़ करने का शास्त्रों में, समरांगन सूत्रधार में इसका उल्लेख आता है। पारे को, पारा क्या करता है कि उस एरिया की, इनफैक्ट सारे एरिया के, मर्करी इंजेक्शन मेथड बोला जाता है इसको, उस एरिया की नेगेटिव एनर्जीज को अब्जॉर्व करता है और पॉजिटिव एनर्जीज को क्रिएट करता है। मैं मोस्टली क्या करता हूँ, पारे को किसी स्पेसिफिक एरिया में नॉर्थ में यूज़ करके उसके ऊपर त्रिधातु का या एल्यूमिनियम का, या अगर चांदी अवेलेबल हो जाए तो बीच में यूज़ करके उसके ऊपर, इसको टच ना होना पाए पारे के साथ, पर ये टच हो जाएगा तो मर्करी, ये मेटल ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल सेंटर में यूज़ कर, उसके ऊपर मैं पिरामिड यूज़ कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, वो एनर्जी जो मर्करी क्रिएट करेगा वो मल्टीफोल्ड हो जाएंगे, 108 टाइम तक ये बढ़ जाती हैं। इसके बिना जियोपैथी को, एनर्जीज को इम्प्रूव करने का ये एक बेस्ट माध्यम होता है। इसे नंदाव्रत स्वास्थ्य कहते हैं।
कोई इसको नंदाव्रत यंत्र भी बोलता है। ये नंदाव्रत स्वास्तिक होते हैं जो रूटीन स्वास्तिक से थोड़े अलग होते हैं। आप इसकी शेप देख पा रहे हैं। इसको कभी भूमि में नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। फ्लोर में अगर इसको यूज़ करना है तो मिनिमम 5 से 6 फीट की डेप्थ पे यूज़ करना चाहिए, पैरों में नहीं आना चाहिए। ये इसको सेंटर में ब्रह्म स्थान में यूज़ किया जा सकता है, मैं यूज़ करता हूँ बिल्कुल। अगर बिगिनिंग कहीं पे करनी हो तो सोने का नंदाव्रत स्वास्तिक अगर यूज़ हो जाए, सेंटर में ब्रह्म स्थान में यूज़ हो जाए, वो उस एरिया के एनर्जीज को इतना पॉजिटिव कर सकता है कि फर्स्ट डे से ही सक्सेस कन्फर्म हो जाती है। वैसे इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, हम इसको दीवारों में लगवा देते हैं 5 फीट की हाइट के ऊपर अंडर द प्लास्टर। प्लास्टर के नीचे लगा देते हैं, ऊपर से प्लास्टर कर सकते हैं। ये ऊपर से दिखता नहीं है बट उस एरिया की कॉस्मिक एनर्जीज को ये मल्टीफोल्ड कर देता है, 108 टाइम तक इंक्रीज कर देता है। बहुत शुभ होते हैं। बस ये इसको पवित्र रखा जाना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ये ब्रास के भी आते हैं, कॉपर के भी आते हैं। मेरे हाथ में जो देख रहे हैं त्रिधातु का है। ऐसे ही मेरे पास एक चांदी का नंदाव्रत भी पड़ा है। ये चांदी का नंदाव्रत है, देखने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता। ये त्रिधातु का और ये चांदी का थोड़ा सा विड्थ का डिफरेंट है। ये चांदी का नंदाव्रत है। चांदी के नंदाव्रत को मैं टिपिकली नॉर्थ ईस्ट में यूज़ करता हूँ। चांदी नॉर्थ नदरन एरिया में, नॉर्थ में, ईस्ट में बहुत अच्छा होता है। नॉर्थ ईस्ट में यूज़ करता हूँ नंदाव्रत। उस एरिया का ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपने घर में और जो मेरे पर्सनल साइट्स है वहाँ पे बहुत यूज़ किया है नंदाव्रत को। ये किसी भी एरिया की एनर्जीज को बहुत पॉजिटिव कर देता है, बहुत पॉजिटिव कर देता है। ये जो आप रेड कलर के देख रहे हैं ये रेड जैस्पर है, उसके टंबल्स है रेड जैस्पर के। इसको आप फ्लोर में भी यूज कर सकते हैं। रेड जैस्पर टिपिकली मंगल ग्रह से होता है। अगर हम 7 चक्रास की बात करें तो ये हमारे 7th चक्रा जो होता है, बिल्कुल 7th चक्रा को एक्टिवेट करता है, बैलेंस करता है। जिनको लाइफ में मंगल ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या आप सदर्न एरिया की प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट उस एरिया में प्रॉब्लम है, तो फ्लोर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी रिंग भी बनाकर पहन सकते हैं, अपने टेबल पर भी रख सकते हैं। इसके पिरामिड्स भी आते हैं, ये इसके चिप्स भी आते हैं। इसको हम ट्रीज में भी यूज़ करते हैं, काफ़ी तरीके से यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा स्टोन है ये, हमारे 7th चक्र को बैलेंस करने के लिए बेस्ट है। रेड कार्निलियन एंड रेड जैस्पर ये दोनों बहुत, ब्लड स्टोन भी बहुत अच्छा रहता है 7th चक्र को बैलेंस करने के लिए। बाकी ये आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये जिबू कॉइन्स है। अगर आपने जिबू कॉइन्स के बारे में समझते हैं या पढ़ा है या नहीं पढ़ा मेरे को नहीं पता, कभी इस पर एक सेपरेट वीडियो में ट्राई करूंगा। अभी इस पर एक वीडियो बना देंगे। ये जो आप इस पर नंबर देख रहे हैं ये एक बड़े चमत्कारी नंबर है, और ये जो सिंबल देख रहे हैं बहुत चमत्कारी है, प्रोस्पेरिटी का सिंबल है। मैंने लोगों की लाइफ को, ये टिपिकली जो देख रहे हैं ग्रीन वेंचुरिन पे बना हुआ है। मैंने लोगों की लाइफ को इससे बदलते हुए बहुत देखा है इसको। ये जापानीज सिंबल्स हैं दोस्तों, जापानीज जिबू कॉइन्स बोलते हैं इनको। इन नंबर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपने कभी एक कैंडलस्टिक पैटर्न फिबोनाची वैल्यूज़ का, अगर फिबोनाची का कंसेप्ट आपने सुना है, पढ़ा है, देखा या किसी से सुना है, फिबोनाची कंसेप्ट पे ये टोटल बेस्ड होता है। जिबू कॉइन्स बहुत अच्छे होते हैं। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बेस्ट क्वालिटी का टर्क्वाइज है, फिरोजा स्टोन के नाम से आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। ये किसी की भी लाइफ को बदलने में ये अकेला, इसको उपरतन का महाराजा स्टोन बोला जाता है, इसको किंग ऑफ द उपरतन बोला जाता है। फिरोजा स्टोन सैटर्न को, शनि को, राहु को, केतु को, इसके बीच ये निशापुरी माइंस का ईरानी फिरोजा है। ये जो आप देख रहे हैं आयरन पायराइट है, इसमें ये राहु ग्रह को इंडिकेट करता है। जो इसका ये कलर है, फिरोजा कलर है, ये शनि ग्रह को इंडिकेट करता है। केतु ग्रह इससे बैलेंस होता है। राहु, केतु, शनि तीनों को बैलेंस करता है। गुरु ग्रह का फैक्ट देखा जाता है इसमें। शुक्र के लिए इसको अच्छा माना जाता है। ये बेसिकली सभी ग्रह पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, नेचुरल होता है। इसके साथ ये हमारा जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, ये हम सर्टिफाइड टर्क्वाइज फिरोजा या कोई भी स्टोन है, जैसे आप क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज देख रहे हैं ये हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसका बहुत ब्रिलियंट यूज़ होता है। इसके साथ मैं निकालना भूल गया, सुलेमानी हकीक को यूज़ किया जाना चाहिए। सुलेमानी हकीक को लाल किताब में भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, बाकी ग्रंथों में बहुत मल्टीपल जगह पे होता है। उसके बारे में अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ये दोस्तों आज की जो मेरे पास सामान आया था, मेरे पास पड़ा था, मैंने एक ये सारा हमने निकाला था एक फैक्ट्री के
वहाँ पे भूमि जागृत मंत्र भी यूज़ किए जाएंगे, नवग्रह शांति पूजन, वहाँ पे वास्तु शांति हवन पूजन सब कुछ होगा। वहाँ पे भी जब मैं इसको यूज़ करूँगा फ्लोर में, तब भी मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूँ। ये था दोस्तों आज का वीडियो। होप यू एंजॉयड अ लॉट, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।